Good morning, my dear children. Welcome to हिंदी लेक्चर। इसके पहले ही हम लोगों ने निबंध कैसा लिखना है ये देखा है, निबंध लेखन के बारे में देखा है। आज मैं कुछ निबंध मॉडल के लिए आपको देने वाली हूँ। निबंध लेखन में एक 4-5 मॉडल, 4-5 नमूना आपको आज देने वाली हूँ। आपको क्या करना है, नोटबुक में लिख के रखना है। इसी तरह के निबंध एग्जाम में आप लिखेंगे। देखो, विजयादशमी, अभी नवरात्रि का त्योहार हम लोग मनाने वाले हैं, तो उसका लास्ट डे को हम लोग क्या कहते हैं? विजयादशमी, यानी दशहरा का त्योहार कहते हैं। उसके बारे में एक निबंध पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको एक मॉडल मैं दे रही हूँ। विजयादशमी या दशहरा एक धार्मिक एवं सामाजिक त्योहार है। यह आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। विजयदशमी का त्योहार सारे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन दुर्गा माता ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। नवरात्रि का उत्सव दुर्गा देवी की उस विजय की याद में मनाया जाता है। इसी दिन श्री राम ने रावण का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। श्री राम की विजय की याद में जगह जगह रामलीलाएं होती हैं। विजयदशमी के दिन रावण तथा कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। विजय का दिवस होने के कारण ही इस तिथि को विजयादशमी कहते हैं। कोई भी कार्य शुरू करने के लिए दशहरा शुभ दिन माना जाता है। सदा धर्म की जीत और अधर्म की हार होती है। विजयदशमी हमें यही संदेश देती है। समझा? इस तरह छोटे छोटे वाक्य में शब्द भी व्यवस्थित होना चाहिए, वाक्य रचना भी व्यवस्थित होना चाहिए। इस तरह आपको लिखना है। देखिए, 2-3 पैराग्राफ में अपना निबंध व्यवस्थित सुंदर अक्षर में आपको लिखना है। समझा? ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपके नोटबुक में लिख के रखो। वृक्षारोपण, ये अभी के जीवन में बहुत जरूरी बात है। वृक्षारोपण क्यों? अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो वर्षा यानी बारिश नहीं होती। अगर वृक्ष नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। इसके लिए पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्ष का होना बहुत जरूरी है। वृक्षारोपण, वृक्ष सदा से हमारे मित्र रहे हैं। वे अपना सारा जीवन हमारी भलाई में लगा देते हैं। इसलिए वृक्षारोपण का बड़ा महत्व है। वृक्षारोपण का अर्थ है पेड़ लगाना। पेड़ों से हमें अनेक लाभ हैं। वे हमें फल, फूल और लकड़ी देते हैं। धूप में वृक्षों की शीतल छाया लोगों को बड़ा सुख देती है। वृक्षों से वायुमंडल शुद्ध होता है। जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ अच्छी वर्षा होती है। वृक्ष वर्षा के कारण होने वाले भूमि के कटाव को रोकते हैं। भूमि के कटाव, लैंडस्लाइड्स बोलते कि नहीं, सॉइल इरोशन, इसको रोकते हैं। वृक्षों का उपयोग औषधियाँ बनाने में भी होता है। इस तरह वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। छोटा सा और सुंदर एक निबंध।
हम लोग जो कहना चाहते हैं वो छोटे छोटे वाक्य में शुद्ध रूप से विदाउट एनी मिस्टेक लिखना है निबंध में, समझा। एक ही वाक्य बार बार रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, विज्ञान की देन। ये तो विज्ञान का युग है, आपको तो मालूम ही है। इसी के कारण ही हम लोग आज घर में बैठकर पढ़ाई करते हैं, है कि नहीं। विज्ञान के कारण ही घर में बैठकर हम लोग आज पढ़ाई करते हैं। ये आपके जो हाथ में अभी है मोबाइल, वो भी विज्ञान की एक देन ही है कि नहीं। ये विज्ञान का युग है। वैज्ञानिकों ने तरह तरह के आविष्कार किए हैं। इन आविष्कारों के कारण हमें अनेक प्रकार की सुविधाएं मिली हैं। विज्ञान की सबसे बड़ी देन बिजली है। एक मिनट इमेजिन करके देखो, अगर बिजली नहीं रहेगी तो क्या होगा। बिजली अंधेरे में प्रकाश देती है। बिजली का पंखा गर्मी में हमें ठंडी हवा देता है। बिजली की धुलाई मशीन हमारे कपड़े धोती है। गीजर जाड़े में नहाने के लिए गर्म पानी देता है। बिजली से मशीनें चलती हैं। इनसे कारखानों में तरह तरह की चीज़ें बनती हैं। टेलीफोन, कैमरा, सिनेमा, रेडियो, टीवी और मोबाइल भी विज्ञान ने ही दिए हैं। कंप्यूटर यानी संगणक और वीडियो भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने ही हमें रेलगाड़ी, बस और कारें दी है। विज्ञान के कारण ही आकाश में विमान उड़ते हैं। समुद्री जहाज़ों और स्टीमरों के पीछे भी विज्ञान का ही हाथ है। इस तरह हम पर विज्ञान के बहुत उपकार हैं। ये भी निबंध आप नोटबुक में लिख के रखो, क्योंकि अभी उसी टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं घर में बैठकर, है कि नहीं। ये भी आ सकता है एग्ज़ाम में। आपको तो मालूम है अपना क्वेश्चन पेपर बाहर से आता है सेमेस्टर का, तो इस बार भी ऐसा ही आने वाला है। इसके लिए कुछ भी आ सकता है, आप रेडी रहना चाहिए। देखो, अब अपने पाठ्य पुस्तक में पहला पाठ ही क्या है, वाचन मेला। हम लोग 15 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के याद में, फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके याद में हम लोग वाचन प्रेरणा दिन सेलिब्रेट करते हैं। आपको तो मालूम है, आप लोगों ने वीडियो बनाकर भेजा है। इसका पुस्तक का महत्व, वाचन का महत्व बताने के लिए ये दिन हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वो पुस्तक का महत्व पहला ही अपना पाठ्य पुस्तक में पहला पाठ क्या है, वाचन मेला। वाचन मेले में क्यों जाते हैं लोग, पुस्तक पढ़ने के लिए, खरीदने के लिए, देखने के लिए जाते हैं। इसी तरह पुस्तकालय का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्या है, कहाँ है, उसमें क्या होता है, ये आज हम लोग पुस्तकालय निबंध में देखेंगे। पढ़े लिखे लोगों के लिए पुस्तकालय का बहुत महत्व है। पुस्तकालय में अलग अलग विषयों की अनेक पुस्तकें होती हैं। वे विषय के अनुसार बड़ी बड़ी अलमारियों में रखी जाती हैं। पुस्तकालय में उन पुस्तकों की सूची होती है। सूची यानी सूची का मतलब क्या है, लिस्ट। बुक्स का लिस्ट, कौन सा बुक कहाँ, कौन सी पुस्तक किस अलमारी में रखी गई है, उसके बारे में एक सूची उनके पास, लाइब्रेरियन के पास रहता है। वो सूची के अनुसार हम लोग पुस्तक उधर से जाके बरोबर निकाल सकते हैं। प्रत्येक पुस्तक पर उसके विभाग और क्रमांक का लेबल चिपकाया जाता है। पाठक जिस पुस्तक की मांग करता है वह पुस्तकालय का कर्मचारी निकाल कर देता है। पाठक मतलब कौन है, हम लोग पढ़ने वाले। तो जिस पुस्तक की मांग करते हैं, हम जाके मांगेंगे, तो अगर लाइब्रेरियन, पुस्तकालय का कर्मचारी, लाइब्रेरियन
बराबर उसको निकाल कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर नंबर, विभाग सब चिपकाया हुआ है। पुस्तकालय में कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी आती हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं वहाँ की बड़ी बड़ी मेजों पर रखी जाती हैं। पढ़ने वाले कुर्सियों पर बैठकर अपनी मनपसंद पुस्तक, समाचार पत्र या पत्रिका पढ़ते हैं। पुस्तकालय में जाने से हमारा ज्ञान बढ़ता है और मनोरंजन होता है, इसलिए हमें पुस्तकालय का लाभ अवश्य लेना चाहिए। तो पुस्तकालय में शांतता रहता है। उधर जाके शांति से हमको जो चाहिए उधर मेज और कुर्सी पर बैठकर पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। जो अननेसेसरी गप्पा बाकी किसी के साथ मारने से पुस्तकालय में जाकर हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और हम अपना बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं। अपने पुस्तक पढ़ने से क्या होता है, हमारा मन विचलित नहीं होता, बुद्धि भी, एकाग्रता दैट इज कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। स्वच्छता का महत्व आजकल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि नहीं। कोरोना के दिन में अभी जो पैंडेमिक चालू है, महामारी का जो अभी पीरियड चालू है, उस पीरियड में क्या करते हैं हम लोग, स्वच्छता का पालन करते हैं। स्वच्छता का महत्व अभी अभी सबको समझने लगा है। क्या करते हैं, बाहर जाके आने के बाद हाथ पैर धोते हैं, हाथ साबुन से धोते हैं, मास्क डालते हैं और घर में आने के बाद अपने कपड़े चेंज करते हैं, स्नान करते हैं, है कि नहीं। स्वच्छता का महत्व अगर नहीं जानेंगे तो कोरोना का संक्रमण हो सकता है। स्वच्छता का अर्थ है किसी भी तरह की गंदगी का अभाव। स्वच्छता भगवान का ही एक रूप है। सबसे पहले हमारा शरीर स्वच्छ होना चाहिए। दांत साफ रखने से उनमें सड़न नहीं होती। रोज स्नान करने से शरीर स्वच्छ रहता है। शरीर की स्वच्छता मन को प्रसन्नता देती है। तो सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जूं नहीं बढ़ती। स्वच्छ शरीर पर कपड़े भी स्वच्छ होने चाहिए, कपड़ों को धोकर डालना चाहिए। घर को साफ सुथरा रखने से मक्खी मच्छर नहीं होते। साफ सुथरा घर देखने में भी अच्छा लगता है। गंदगी से अनेक रोग पैदा होते हैं, इसलिए हमारा पास पड़ोस, मोहल्ला और नगर भी स्वच्छ रहना चाहिए। रोगों से हमारी रक्षा करने के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। हमारे खाद्य पदार्थ और हमारा पीने का पानी भी स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छता आरोग्य की पहली सीढ़ी है। सचमुच स्वच्छता हमारे सभ्य और सुंदर जीवन की पहचान है। इन सबको आप लोग नोटबुक में लिख के रखेंगे और पढ़ो भी। सिर्फ लिख के रखने से कुछ फ़ायदा नहीं, उसको पढ़ो और उसके हिसाब से आपको उन सब विषयों को अपने जीवन में भी क्या करना चाहिए, आचरित करना चाहिए, फॉलो करना ज़रूरी है। समझा? अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।